व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया एनीमे। और क्या हाल है तुम लोग का। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग एकदम बढ़िया होगे। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरुटो की चूजन डेस्टिनी के ऊपर। एंड साथ ही साथ कई एपिसोड्स पहले हमें बोरुटो की आइस कार को लेके एक बहुत ही बड़ी वाली फोरशैडोइंग भी की गई थी। तो वो सब कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम और साकुरा नहीं करते हैं एंड इंट्रो की बजाते हुए लेट्स बिगिन। I'ma hit it from the back, I'ma pull up on a nigga with a bitch, pussy wet at the neck. Young coin got a nigga bitch, pound to the seat in the back of the new car. Got more loud than a parade. तो हमारी वीडियो का टॉपिक शुरू होता है अगेन फ्रॉम दी पास्ट से, जहाँ पे जब बोरुटो एनीमे में मीत्सुकी रिट्रीवल आर्क चल रहा था, तो उसी टाइम इन द बिगिनिंग ऑफ दैट आर्क वी सी मीत्सुकी जो होता है वो काइंड ऑफ बिट्रे कर देता है कोनोहा को एंड वो कोनोहा छोड़ के भाग जाता है। इससे ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट तो हमने कभी देखा ही नहीं है। बट द थिंग इज उसी टाइम मीत्सुकी बोरुटो एंड ऑल के लिए एक मैसेज छोड़ के चल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्नेक्स। एंड ड्यूरिंग हाफ ऑफ दैट आर्क एपिसोड हम यही देख रहे होते हैं कि कैसे वो उस मीत्सुकी के मैसेज को डिसाइफर कर सकें। दैट्स व्हेन दे गो टू ryuchi केव, या जिसे द स्नेक सेज केव भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि वहाँ पे जो स्नेक सेज बैठा हुआ है शी कैन रियली हेल्प देम टू गेट अ लीड ऑन वेयर मीत्सुकी इज हेडिंग। एज जो स्नेक सेज है वो मीत्सुकी के स्नेक की मेमोरीज को देख सकता है या देख सकती है, आई डोंट नो। बट द थिंग इज अब ऑब्वियसली जो हमारी स्नेक सेज थी वो उनकी फ्री में तो हेल्प करने नहीं वाली थी। एंड दैट्स व्हेन शी रिक्वेस्टेड कि अगर वो गारागा जो कि उस केव को छोड़ के कहीं और जा चुका है, अगर तुम उसकी बॉडी पे से उसका रिवर्स स्किल लेके आ जाते हो तो देन आई विल थिंक अबाउट इट कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए या नहीं। एंड टू कट टू द चेस, यस बोरुटो एंड ऑल जो होते हैं वो गारागा को ढूंढने जाते हैं। देयर दी मीट सासुके स्नेक आउडा। उसके बाद उनकी और गारागा की छोटी मोटी लड़ाई होती है, वो लोग थोड़ा सा पिटते हैं एंड लास्ट तक आते आते वो लोग जीत भी जाते हैं। बट ये सब चीजें तो साइड में, द मेन थिंग टू नोटिस हियर वाज द स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस बिटवीन बोरुटो एंड गारागा एंड कैसे वो दोनों एक ही तरीके के सेम फेट को शेयर करते हैं। अब वेट चोत्तो माते, इससे पहले तुम लोग कमेंट्स में ये जाके लिख दो कि अबे साली ये तो सब बोरुटो के फिलर एपिसोड्स थे, इनका मेन स्टोरी से उतना ही लेना देना था जितना पहले के टाइम पे सासुके की क्लैन के जिंदा मेंबर्स थे। हाँ मुझे ही पता है कि फिलर एपिसोड्स का मेन स्टोरी से या मांगा से घंटा कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस होल आर्क वाज नॉट एट ऑल अ फिलर। और वो क्यों? क्योंकि इन द एंड ऑफ दिस आर्क वी सी पिछले टाइम का सुचिकागे, या जिसे ओनो की भी कहा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और जिस आर्क में किसी इतने फेमस कैरेक्टर की डेथ हो गई हो, फिर मुन्ना वो पूरी आर्क एनिमे फिलर से एनिमे कैनन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद भी पक्का ना पक्का ये कमेंट आएगा कि अरे भाई वो तो फिलर से। एंड मानो ना मानो मैं तो ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि बेवकूफी जो होती है ना वो कुछ ही लोगों को विरासत में मिलती है। एंड ऐसे लोगों को मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, I just need you to shut the fuck up, 'cause nobody asked you, bitch. I need you to shut the fuck up, bitch. Shut the fuck up, bitch. Just shut the fuck up, bitch. Shut the fuck up, bitch. Bow, bow. ऊफ हाँ, हम गारागा पे बात कर रहे थे। तो यस, उसी टाइम जब बोरुटो एंड ऑल गारागा से लड़ रहे होते हैं तो वहीं पे एक सीन आता है वेयर बोरुटो इज जस्ट गोइंग टू अटैक हिम, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन गारागा अपनी वो स्लैश डाई ओपन करता है एंड जस्ट आफ्टर दैट बोरुटो गेट्स समन्ड इनसाइड हिज माइंड। मतलब इसका कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं है, लेकिन वो उसकी मेमोरीज के अंदर चला जाता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज हियर इज कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि गारागा आउडा ये सब जो है वो तो समनिंग एनिमल्स हैं। एंड ये जो रेलम वाला पाथ होता है जहाँ पे कोई पर्सन किसी की मेमोरीज के अंदर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जिंचुरिक्स या फिर टेल बीस्ट के अंदर तक ही सीमित है। एंड गारागा जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना ही किसी का जिंचुरिक है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट ही इज नॉट इवन इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद बोरुटो। उसके बाद भी बोरुटो वाज एबल टू गेट समन्ड इनसाइड हिज मेमोरीज एंड साथ ही वाज एबल टू सी हिज पास्ट टू। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ गारागा की कोई स्पेशल एबिलिटी है या इट इज द पावर ऑफ बोरुटोस जोगान आई हैव लिटरली नो क्लू अबाउट इट। और जहाँ तक गारागा की पास्ट की बात है, तो अगर मैं कहूंगा कि इट वाज नॉट एट ऑल सैड, तो देन आई वुड बी कंप्लीटली लाइंग। आई वुड से पूरे बोरुटो सीरीज में ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूटेड फ्लैशबैक था, वेयर इट क्लियरली पोर्ट्रेड द मैसेज इट वांट टू कन्वे कि गारागा भाई जो है हमारे, वो अपनी लाइफ में अब इतनी बार बिट्रे हो चुके हैं दैट नाउ ही इज कंप्लीटली ब्रोकन एंड ही डू नॉट ट्रस्ट एनीवन एनीमोर। लाइक इन दैट फ्लैशबैक हमें देखने को मिलता है कि गारागा एंड उसके समनर किसी से तो फाइट कर रहे हैं, लेकिन एट द टाइम व्हेन समनर सेज कि हमें यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए बिकॉज दिस प्लेस इज गोइंग टू फॉल ऑफ, तो उसी टाइम गारागा उसकी बात सुनता नहीं है एंड वो फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है कि इतने
में ही उसका समनर अपनी लाइटनिंग स्टाइल यूज करते हुए उसके उस राइट आई साइड पे उसे एक स्कार दे देता है। तो फोर शेडोइंग वाइज तो मैंने इससे क्लियर एंड बढ़िया फोर शेडोइंग अभी तक तो नहीं देखी है। जहाँ पे अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो बोरुटो एंड गारागा के बीच में सही में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहीं सारी सिमिलैरिटीज हैं। स्टार्टिंग विद कैसे दोनों की आई पे एक स्कार है, वो भी सिर्फ स्कार नहीं, दोनों की ही राइट आई साइड पे वो स्कार प्लेस्ड है। देन गारागा जो होता है वो ryuchi केव को अबैंडन करके कहीं और चला जाता है ड्यू टू ट्रस्ट इश्यूज एंड सेम इज द केस विद बोरुटो। बोरुटो की जो सबसे पॉपुलर थ्योरी आउट देयर वो यही है कि बोरुटो आफ्टर द टाइम स्किप इज गोइंग टू लीव द कोनोहा विलेज ड्यू टू एनी सर्टेन गिवन रीजन। और साथ ही साथ वहाँ पे जो ryuchi केव स्नेक होती है वो बोरुटो को देख के कुछ ऐसा कहती है, One cannot run away from one's own destiny. और ये सब तो एक बार के लिए साइड में, द मेन थिंग इज दोनों ही अपनी राइट आई से ब्लाइंड हैं। अब मुझे पता है कि तुम लोग ये जरूर सोच रहे हो कि हैं गारागा का तो चलो समझ में आता है, वो तो अपनी एक आई से ब्लाइंड है, बट बोरुटो कैसे, कुछ समझा तो सही। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझाऊंगा इसी वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में। तो बोरुटो हमारा ब्लाइंड कैसे जा सकता है, उसके दो ऑप्शंस हैं। एक तो ऑब्वियसली अगर उसके कोई आई पे उसे स्कार देगा तो इट इज डेस्टिन्ड कि ही हैज टू गो ब्लाइंड, लेकिन उसके ऊपर हम अच्छे से डिटेल में आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। सो द सेकंड ऑप्शन लेफ्ट इज द यूज ऑफ ब्याकुगान सप्रेशन पिल्स। यस, जैसा कि आमोडो ने नारुतो को बताया था कि ये पिल्स इंडीड बोरुटो के कर्मा को सप्रेस करने में मदद कर सकती है, बट दैट बीइंग सेड इन पिल्स को लेने के कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग विद कैसे बोरुटो माइट गो ब्लाइंड, बट इन द वॉर्स के सिनेरियो इन पिल्स को लेने से बोरुटो की जान तक जा सकती है। लेकिन जैसा कि काफी ओल्ड सेइंग है, इफ यू आर द प्रोटैगनिस्ट देन नो वन इन दिस फकिंग वर्ल्ड कैन किल यू। एंड मेरे हिसाब से भी जो ब्लाइंड वाला ऑप्शन है वो मोर सूटेबल है, एज जैसा कि जब वो टाइम स्किप वाला सीन चल रहा होता है जहाँ पे बोरुटो एंड कावाकी होकागे स्टैच्यूज के ऊपर लड़ रहे हैं, तो उसी टाइम पे व्हेन बोरुटो एक्टिवेट्स हिज जोगान, तो उसी के इनिशियल स्टेजेस में वी कैन क्लियरली सी कि उसकी वो आई काइंड ऑफ ग्रेइश कलर की है, एज इफ ही इज ब्लाइंड फ्रॉम दैट आई। तो मेरे हिसाब से यस, उन पिल्स को खाने से बोरुटो की राइट आई की लाइट हमेशा के लिए चली जाएगी, एंड दैट कैन बी द रीजन व्हाई उसकी प्यूपल ग्रेइश कलर की है। लेकिन क्योंकि बोरुटो की उसी आई में उसका जोगान भी प्लेस्ड है, तो जैसे ही वो अपना जोगान एक्टिवेट करता होगा तो उसी टाइम उसकी वो ग्रेइश प्यूपल एक ब्लू कलर के प्यूपल में कन्वर्ट हो जाती होगी। सो इन शॉर्ट टू समराइज, बोरुटो की उन पिल्स को लेने से वो इवेंचुअली ब्लाइंड हो जाएगा फ्रॉम हिज राइट आई विच इज क्लियरली पोर्ट्रेट बाय हिज ग्रेइश प्यूपल। लेकिन बिकॉज यस जोगान इन दैट सेम आई, तो इसलिए जोगान के एक्टिवेट होते ही उसकी नॉर्मल आई जोगान बदल जाती होगी, एंड दैट्स व्हाई वी सी अ कलर चेंज इन बोरुटोज आई फ्रॉम ग्रे टू ब्लू। अब बोरुटो अपनी राइट आई से ब्लाइंड जाएगा या नहीं, उस बात का तो कोई कंफर्मेशन सोर्स नहीं है मेरे पास। यस, देयर आर मेनी मोर थ्योरीज टू बैक इट अप, लेकिन एक चीज जो कि कंफर्म है, जो कि होके ही रहेगी, वो ये है कि टाइम स्किप के बाद वाले टाइम में हमारे बोरुटो को एक बहुत ही बैड एस वाला स्कार मिलने वाला है। लेकिन अगेन मैं समझता हूँ कि उस स्कार से बोरुटो की बैड एसनेस एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है, बट यू नो द मेन क्वेश्चन हियर इज कि उसको वो स्कार मिला कैसे, जो कि हमें हमारी वीडियो के थर्ड एंड द लास्ट सेक्शन के ऊपर लेके चले जाती है कि हाउ बोरुटो गॉट दैट स्कार। नाउ टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि हाँ इस बंदे ने बोरुटो को स्कार दिया होगा, ना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट व्हाट वी कैन डू इज हम एक एक करके सबको एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन जो मोस्ट सूटेबल होगा उसे फिर हम ये बोरुटो स्कार अवार्ड गिफ्ट कर देंगे। सो दी नॉमिनीज फॉर बोरुटो स्कार अवार्ड्स आर ए कावाकी द लेजेंडरी सिम्प, बी कोड दी फ्रेंड जोन्ड गाय, सी सारदा उर्फ बोरुटो का बचपन का प्यार, डी सारदा का बाप उर्फ सासके उचिहा या वो 0.11% बैक्टीरिया जिसे डेटॉल भी ना मार सके, ई बोरुटो का विकसित पोकेमॉन फॉर्म यानी कि बोरोशिकी, या फिर एफ बोरुटो खुद। जहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, तो अगर हमारा कावाकी उसे उसके आई पे स्कार देता है तो वो जरूर उसके उस प्रोस्थेटिक आर्म से ही देने वाला है, बिकॉज देयर इज नो अदर वे फॉर हिम टू डू दैट। बट मोर इम्पोर्टेंटली, अगर कावाकी ऐसा कुछ करता है देन गारागा की जो स्टोरी थी कि कैसे वो अपने पार्टनर पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता था, बट ही एंडेड अप बिट्रेइंग हिम एंड लास्टली गिव्ड हिम दैट स्कार, तो यही सेम चीज अगर कावाकी बोरुटो के साथ करता है देन गारागा की जो स्टोरी थी वो इस सिचुएशन में कम्प्लीटली फिट बैठेगी। मूविंग ऑन, इफ यू टॉक अबाउट कोड, तो इस बंदे के मेरे हिसाब से थोड़े कम चांसेस हैं। हाँ इंडीड उसके पास भी वो शार्प क्लॉज है जिससे वो बोरुटो को स्कार दे सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम की कोड बोरुटो के जोगान को चुराना चाहता हो, उसके अलावा ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कोड के पास बोरुटो को स्कार देने का। थर्डली, इफ यू टॉक अबाउट बोरोशिकी यानी कि बोरुटो का ही मोमोशिकी मैनिफेस्टेशन, तो अगर ऐसा होता है कि मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर
लेता है। एंड मोमोशिकी जिसे ये बात रियलाइज हो जाती है कि जो जोगान है वो एक्चुअली में उसके कर्मा प्रोग्रेशन को धीरे धीरे करके सप्रेस कर रहा है। देन थोड़े से चांसेस हैं कि वो उसे वो स्कार दे दे, बट द थिंग इज ऐसा अगर उसे कुछ करना ही होता तो वो पहले ही कर चुका होता, बिकॉज वो 2 बार ऑलरेडी बोरुटो की बॉडी के थ्रू टेक ओवर कर चुका है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जोगान जैसा वैल्यूएबल डोजुत्सु, वो डोजुत्सु जो कि ओत्सुजुकी गॉड्स के पास होता है, तो उसे डिस्ट्रॉय करना काइंड ऑफ बेवकूफी होगी। तो आई डोंट थिंक कि दिस माइट आल्सो हैपन टू। तो इसके बाद लास्टली जो ऑप्शन बचता है वो है हमारे सास्के का। एंड मानो ना मानो मेरे हिसाब से तो दिस हैज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी टू अकर, बिकॉज फर्स्ट सास्के हैज दैट स्वॉर्ड जिससे वो काफी इजीली बोरुटो को स्कार दे सकता है। एंड सेकेंडली नॉट टू फॉरगेट सास्के ऑलरेडी हैज अ रेजोल्यूशन टू किल हिज ओनली स्टूडेंट इफ द टाइम कम्स। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन ही ऐसी हो जाएगी कि सास्के को उसका वो आई उड़ाना ही पड़ जाएगा। और ऐसी क्या सिचुएशन हो जाएगी उसके लिए मैंने पहले से एक थ्योरी सोच के रखी हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि बोरुटो ब्याकुगान सप्रेशन पिल्स ले रहा है तो उसी के कुछ साइड इफेक्ट्स उभर के आ जाएं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी के ऊपर कंप्लीटली टेक ओवर कर ले एंड वो कोनोहा के अंदर एक रैम्पेज पे चला जाए। नाउ आफ्टर दैट एज हिज सेंसे सास्के वुड हैव द ड्यूटी टू स्टॉप हिम एंड बट ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू स्पार विद बोरोशिकी। एंड जैसा कि हमें पता है कि बोरुटो जो पिल्स ले रहा है उनका नाम ही यही है ब्याकुगान सप्रेशन पिल्स। तो सास्के वुड आल्सो कम टू द कंक्लूजन कि अगर वो बोरोशिकी का वो ब्याकुगान उड़ा देता है तो पॉसिबल है कि मोमोशिकी का पोजीशन बोरुटो की बॉडी से अल्टीमेटली छूट जाए। एंड यस दैट्स व्हेन सास्के विल फाइट विद हिम एंड गिव हिम दैट स्कार। और पॉसिबल है कि इसी रीजन के वजह से बोरुटो अपनी उसी आई से ब्लाइंड हो जाए जस्ट लाइक गारागा। अब आई नो इसके अलावा भी मैंने कई सारे लोगों के नाम लिए थे, बट मोस्टली या तो वो फालतू हैं या उनके बोरुटो को स्कार देने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हैं। सो राइटफुली आई वुड हैंड ओवर द बोरुटो स्कार अवार्ड टू आवर बॉय सास्के। मतलब यार सोचने वाली बात है हमारे सास्के सर कितनी ज्यादा ब्लाइंड है, आई मीन काइंड है। उन्होंने बोरुटो को अपना हेडबैंड दे दिया, अपना क्लोक दे दिया, अपनी स्वॉर्ड दे दी, अपनी बेटी भी दे दी, और लिस्ट जो है वो यही खत्म नहीं होती। उन्होंने बोरुटो को ऐसा इतना ज्यादा बैड एस कार भी दे दिया। मतलब यार सबको सास्के सर की तरह होना चाहिए दाते भाइयों। खैर जोक्स अपार्ट, दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। दिस वाज लाइक द सेकंड एपिसोड ऑफ द बोरुटो एनालिसिस सीरीज। तो तुम चाहते हो कि मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो लाइक जरूर से कर देना, और साथ ही साथ बी श्योर टू जॉइन द चैनल मेंबरशिप फॉर सम रियली कूल पर्क्स एंड फीचर्स। और हाँ, डिस्कॉर्ड सर्वर भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस संडे को हम सब मिलके बोरुटो का एपिसोड वहाँ पे लाइव देखने वाले हैं। मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।